सल्फर होम्योपैथी की पोलिक रेस्ट रेमेडी है। पोलिक रेस्ट रेमेडी के साथ साथ ये ग्रेट एंटीसोरिक रेमेडी भी हम इसको बोल सकते हैं। ये अकेली एक मेडिसिन 100 से अधिक प्रॉब्लम को क्योर करने में सक्षम है। अगर सही से पहचान लिया जाए कि जो सिम्टम है वो पेशेंट का जो सिम्टम है वो सल्फर मेडिसिन का ही है या फिर जो पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सल्फर के जैसा ही है। मेनली इसमें देखा जाता है ड्राइनेस, रेडनेस, इचिंग एंड बर्निंग। अगर ये 3-4 सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, एक साथ ही सिम्टम आ रहे हैं, जैसे किसी की इचिंग हो रही है, उसमें बर्निंग भी है और रेडनेस भी है, तो अगर आप पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के बिहेव पे सल्फर मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे तो इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। जो बड़ी बड़ी मेडिसिन है जो सिलेक्ट करने पे रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, लेकिन सल्फर की एक 30 की डोज से ही बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो सल्फर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आज की इस वीडियो में हम सल्फर के बारे में बात करेंगे। सल्फर का क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं एंड कैसे डोज लेनी होती है। तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना मुंड मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन सल्फर के बारे में। सल्फर का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। जैसे लोग बोलते हैं अगर किसी को तोबे को छुड़वानी है या फिर जो अल्कोहल की लत छुड़वानी है तो उसके लिए आप सल्फर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आपने बिल्कुल सही सुना है। सल्फर के यूज़ करने से आपकी जो गंदी आदतें हैं, जैसे टोबैको अगर आप ले रहे हैं या फिर आप ड्रिंक कर रहे हैं, तो सल्फर मेडिसिन से ये आदतें छूट जाती है। क्योंकि जो टोबैको होता है उसमें मोस्टली जो सल्फर होता है और सल्फर की वजह से ही आपको नशा होता है। तो सल्फर की अगर आपको डोज दे दी जाए तो आपके जो शरीर के अंदर सल्फर की डिमांड पूरी हो जाएगी और आपकी धीरे धीरे डिजायर टोबैको खाने की जो डिजायर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो सल्फर टोबैको वालों के लिए या फिर जो अल्कोहल ले रहे हैं उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप सही से डोज सेलेक्ट करके ये मेडिसिन लेंगे तो आपको बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलेगा। और हम बात करते हैं सल्फर के सिम्टम्स की डिटेल में। तो सबसे पहले जो सल्फर के पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। सल्फर का जो पेशेंट होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो पतला दुबला होता है। नहाना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ठंडे पानी से या फिर ऐसे बोलो कि पानी से उसको प्रॉब्लम होती है। वो एकदम गंदा सा रहता है या फिर अगर उसको कहीं जाना होता है तो वैसे ही ड्राइक्लिंग कर लेता है, नहाता नहीं है। खड़े होने की उसकी जो पोजीशन होती है वो वर्स्ट पोजीशन होती है, यानी कि वो एक कंडीशन में एक सिचुएशन में खड़ा नहीं रह सकता, बार बार अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। खड़े होने में भी कभी जैसे पिलर का सहारा ले लिया, चेयर के पास खड़ा है तो चेयर का सहारा ले लिया, ऐसे उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सल्फर के पेशेंट की जो जितनी भी कंप्लेन होती हैं वो ऐसी होती हैं जैसे कि बर्निंग हो रही है, अगर किसी के इचिंग हो रही है तो उसमें बर्निंग हो रही है, प्लस उसमें रेडनेस है। एंड जैसे आप इचिंग कर रहे हैं तो उसमें आफ्टर इचिंग उसको बर्निंग होगी एंड रेडनेस आ जाएगी। और जैसे आप पानी लगाएंगे तो प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए सही होगी, पर जैसे ही आप हीट के कांटेक्ट में जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम वापस बढ़ जाएगी। ये उसका सल्फर के पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सल्फर के पेशेंट को मीठा खाना बिल्कुल भी मीठा खाना उसको बहुत पसंद होता है। सल्फर का पेशेंट मीठा ही पसंद करता है। इसका जो थर्मल होता है वो हॉट होता है। सल्फर के पेशेंट को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, उसके हाथ और पैर हमेशा गर्म ही रहते हैं। कई पेशेंट में जैसा आपने देखा होगा कि उनके हाथ पैर जलते रहते हैं और गर्मियों में वो ठंडे ठंडे की तलाश करते रहते हैं कि कहीं ठंडा मिले तो मैं अपने पैरों को रखूं या हाथों को रखूं, या हाथ जो हाथों में है पसीना आता रहता है। तो ये सल्फर के पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके हाथ पैर जलते रहते हैं। सर्दियों में भी उसके हाथ पैर इतने ठंडे नहीं रहते हैं, गरम गरम ही रहते हैं। एंड जैसे कि आप सो रहे हैं रात को तो मोस्टली जो पेशेंट होते हैं उनको पैर रजाई से बाहर निकालने की आदत होती है क्योंकि उनके पैरों में हीट होती है। वो मोस्टली सल्फर के पेशेंट होते हैं जो हीट बर्दाश्त नहीं कर पाते
और हीट की वजह से उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये सल्फर के पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले माइंड की। तो सल्फर के पेशेंट का जो माइंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करता है, वो एक ही बात पे बोर कर देता है सबको। प्लस वो अपने आप को डोमिनेंट समझता है, सुपीरियरिटी समझता है, जैसे कि कोई रास्ते पे जा रहा है, कोई इसको पूछ भी नहीं रहा, फिर वो बिना मतलब की एडवाइस दे रहा है। या फिर अगर कोई सामने दो आदमी बात कर रहे हैं तो वो बोलेगा हाँ हाँ मुझे सब पता है। ऐसा वाला जो इरिटेटिंग माइंड है वो सल्फर के पेशेंट का होता है। इसके अलावा जो उसका जो सल्फर की पेशेंट होता है गंदे से कपड़े पहने रहते हैं, जब वो टिप टॉप बनता है तो बिना नहाए भी वो अच्छे से ड्राई क्लीन करके एकदम क्लीन और नीट एंड क्लीन हो जाता है। खड़े रहने की जैसे मैंने आपको बताया उसकी पोजीशन वर्स्ट पोजीशन होती है। इसके अलावा जो सल्फर के पेशेंट का बिहेव होता है वो कई बार ऐसे लगता है कि वो बच्चों के जैसे, मतलब बड़ा आदमी भी बच्चों के जैसे बिहेव करता है तो थोड़ा इरिटेट करता है। तो ये वाले सिम्टम्स जो माइंड है वो सल्फर के पेशेंट का होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं अब हेड के सिम्टम्स की। हेड के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर उसको हेडेक हो रहा है या फिर वैसे भी अगर कोई वो धूप में जाके आया है तो उसका जो हेड का फ्रंट ऑफ जो हेड है, टॉप ऑफ द हेड, वो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। उसको ऐसे लगेगा कि सर में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, प्लस सर में इचिंग होती है। हेयर फॉल के लिए भी ये बेस्ट रेमेडी है। अगर सल्फर का कॉन्स्टिट्यूशन है पेशेंट का और उसको हेयर फॉल हो रहा है तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा जैसे सर में किसी का हेयर फॉल, पेचेज में हेयर फॉल हो रहा है, जैसे कि कई बार होता है ब्रीड में अगर पेचेज में हेयर फॉल हो गया है, या फिर सर में एक सर्कुलर जो राउंड डॉट होता है उसमें से बाल निकल जाते हैं, उसके लिए भी ये बेस्ट रेमेडी है। एंड अगर किसी के सर में दाद हो गया है, कैपाइटिस टीनिया हो गया है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट रेमेडी है। उसमें क्या होगा, ड्राइनेस रहेगी, इचिंग रहेगी, एंड आफ्टर इचिंग बर्निंग एंड रेडनेस आ जाएगी। तो इसके लिए ये बेस्ट रेमेडी है। सल्फर मेडिसिन दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा इसका। इसके अलावा हम बात करते हैं सल्फर के पेशेंट के आइज़ के सिम्टम्स की। आइज़ के जो सिम्टम्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जलन होती है, एंड जो आईलिड्स होती हैं उनमें भी ड्राइनेस रहती है। एंड समटाइम्स ड्राइनेस के जैसे जो लीड्स रहती हैं कई बार उनमें डेंड्रफ सा जमा हो जाता है और उसमें ज़्यादा ड्राइनेस रहती है। फिर इचिंग होती है और इचिंग के बाद आंखों से पानी आने लग जाता है और उसमें जलन होती है। ऐसा लगता है कि कुछ ठंडे ठंडे पानी से अगर आप धोएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। अल्सराइटिस कोर्निया हो जाता है पेशेंट को अर्ली स्टेज में। अगर कोर्नियल प्रॉब्लम हो गई है या उनका आईसाइट वीक है, आंखों से पानी आ रहा है, जैसे आप हीट के कांटेक्ट में जा रहे हैं आपको आंखों से पानी आ रहा है प्लस इचिंग हो रही है, और जैसे आप कुछ ठंडा लगा रहे हैं तो आपको रिलीफ मिल रहा है, तो ये बेस्ट मेडिसिन है। ये मेडिसिन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं पेशेंट के नोज़ के सिम्टम की। जैसे ही पेशेंट इंडोर रूम में आता है, जैसे कि रूम बाहर से अंदर आता है तो उसके नाक बंद रहते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस के लिए अगर छींकें आने लग जाती है, जैसे ही आप रूम के अंदर आते हैं या फिर जैसे बोले कि आप हीट के अंदर आते हैं तो आपकी प्रॉब्लम एग्रावेट हो जाती है, नाक बंद हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि गर्मी की वजह से पेशेंट को नक्सीर भी आने लग जाती है। फिर जैसे आप सर में पानी डालेंगे तो उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा नोज के अराउंड उसको ड्राई क्रस्ट जमा हो जाती है, उनमें इचिंग होती है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट मेडिसिन है सल्फर मेडिसिन। इसके अलावा हम बात करते हैं पेशेंट के माउथ के सिम्टम्स की। माउथ में भी यही सिम्टम है। अगर आपके जो लिप्स हैं उसमें ड्राइनेस आ गई है, कट लग गए हैं, प्लस उनमें काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है, जैसे आप हीट के कांटेक्ट में जा रहे हैं आपको जलन हो रही है, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। एक हम बात करें जैसे कि आपको टॉन्सिल्स हो गए हैं, उनमें भी कई बार किसी के टॉन्सिल्स में अल्सर हो जाते हैं, तो उसके लिए भी फिर जैसे अल्सर हो गए, आप कुछ खा रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, तो इसके लिए भी ये बेस्ट मेडिसिन है, सल्फर मेडिसिन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सल्फर मेडिसिन के स्टोमक की। स्टोमक के क्या क्या सिम्टम हैं। जैसे या तो सल्फर का जो पेशेंट होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसका जो पेशेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथीन होता है, काफ़ी अच्छी भूख होती है, उसकी डाइट भी काफ़ी अच्छी होती है, उसके बाद भी वो काफ़ी दुबला पतला सा होता है। अब हम जैसे उसकी स्टमक के सिम्टम्स की बात करते हैं।
या तो पेशेंट को भूख लगती ही नहीं है, या फिर उसको इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में उसको कुछ खाना होता है, नहीं खाएगा तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। एसिडिटी रहती है भयंकर, पेशेंट को डकार आती रहती है, प्लस जलन होती है, यहाँ पे पूरे में जलन होती है। एंड जो पेशेंट होता है उसको 11 बजे की मॉर्निंग में 11 बजे के अराउंड तो उसको उसकी इतनी भयंकर भूख लग जाती है कि भूख की वजह से उनके पेट में दर्द होने लग जाता है, और फिर काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी और बेचैनी फील होने लग जाती है पेशेंट को। अगर वो कुछ खा लेता है तो उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है। पेशेंट को मीठा खाने की बहुत ज़्यादा डिजायर होती है, वो मीठा खा सकता है एनी टाइम, उसको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट मीठा ही खाता है, उसको सॉल्टी भी डिजायर होता है, स्पाइसी फूड भी अच्छे से खा लेता है पेशेंट। पर जैसे हम देखते हैं तो थोड़ा वो उसका जो टेस्ट है वो मीठे की तरफ ज़्यादा रहता है। दूध उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, अगर दूध ले भी लिया तो उसको एसिडिटी कर देगा, या फिर उसका जैसे पेट फूल जाएगा। पेट अगर पेशेंट बाहर का कुछ खा लेता है तो उसके पेट में दिक्कत हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, उसकी डकार आने लग जाती है। फिर डकार थोड़ा सा टेम्परेरी रिलीफ देती है, काफ़ी ज़्यादा जलन होती है, पर जैसे अगर वो ठंडा पानी पिएगा तो उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। अगर ये वाले सिम्टम्स भी सल्फर पेशेंट के ही होते हैं। अब हम लास्ट बात करते हैं यूरिन के सिम्टम की, क्योंकि सल्फर मेडिसिन काफ़ी बड़ी मेडिसिन है तो एक वीडियो में कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम लास्ट बात करते हैं यूरिन के सिम्टम्स की, एंड देन नेक्स्ट पार्ट में हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें हम डोज भी बता देंगे आपको। तो हम बात करते हैं यूरिन के सिम्टम की। यूरिन में अगर पेशेंट यूरिन पास करता है, जैसे बच्चा हो या बड़ा हो, जैसे यूरिन पास करता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। जैसे कहीं बाहर गए हैं, बाहर जाने के बाद उसको जैसे कि पानी कम पिए है, या फिर उसने गंदा वॉशरूम यूज कर लिया है तो उसकी वजह से उसको बर्निंग हो सकती है। या फिर किसी भी जैसे कि 2-3 दिन तक नहाया नहीं है तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से, या जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से उसको अगर यूरिन में बर्निंग हो रही है, प्लस अगर उसको इचिंग भी हो रही है साथ में, और जैसे ही आप ठंडा कुछ लगाते हैं पानी से उस वॉश करते हैं तो आपको कुछ रिलीफ मिलते हैं, तो उसके लिए आप सल्फर मेडिसिन बेस्ट मेडिसिन है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी कई बार किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा रोते हैं, उनमें जलन होती है, यूरिन पास करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। तो इस समय अब अगर आप सल्फर मेडिसिन देंगे बच्चे को तो बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा और उसकी जो प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बना पाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबी मेडिसिन है। तो अब हम बात करते हैं डोजेस के बारे में। थोड़ा शॉर्टली बता देती हूँ। अगर आपको एक्यूट प्रॉब्लम है तो आप 30 की डोज ले सकते हैं। 30 की डोज भी दिन में आपको एक बार ही लेनी है। सल्फर मेडिसिन अगर आप एम्प्टी स्टोमक लेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। काफ़ी डीप एक्टिंग मेडिसिन है। कई बार ऐसे होता है कि अगर आपने डोजेस ज़्यादा ले ली है तो भी आपकी प्रॉब्लम सही होने के बजाय एग्रावेट हो जाती है। तो इसकी डोजेज बहुत ही सोच समझ के और सिलेक्टेड डोजेज ही लेनी होती हैं। तो अगर आपको एक्यूट प्रॉब्लम है तो आप 30 की 2 डोज ले लीजिए एक एक घंटे के डिफरेंस में, एंड देन आप देखिए कि आपकी प्रॉब्लम कैसी रहती है। पूरे दिन आप फिर कोई डोज नहीं लेनी है आपको। एंड अगर आपको कोई क्रोनिक प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस है, या फिर काफ़ी लंबे समय तक आपको एसिडिटी हो रही है, या फिर जैसे कि हेडेक आपको काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, या पीरियोडिकल हेडेक है, तो उसके लिए आप 200 की मेडिसिन यूज कर सकते हैं। या फिर हम जैसे बोले कि आपको दाद हो गया है, या फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा गुटखा खा रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप 200 की डोज यूज़ करें तो बेस्ट रहेगा। 200 की डोज आपको वीक में एक बार लेनी है। स्टार्टिंग डेज में आपको एवरी वीक लेनी है। एंड देन अगर आपको ऐसा लगे कि मेडिसिन आपको इफेक्ट कर रही है तो आप मेडिसिन को 15 दिन से ले सकते हैं। 15 दिन से एक डोज लें। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर मेडिसिन आपने अगर गलत डोज सिलेक्ट कर ली, आपकी प्रॉब्लम एग्रावेट हो गई है, तो आप अपने नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाके अपनी कंप्लेन बता के अपनी प्रॉपर केस टेकिंग देके आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है, और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको परमानेंट क्योर करती हैं। तो आप एक बार से ये मेडिसिन लेके देखिए, या अपने नियर बाई फिजिशियन के पास जाके मेडिसिन सेलेक्ट करवा के देखिए, आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा। होम्योपैथिक से रिलेटेड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालती रहती हूँ,
तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।